बांग्लादेश पर शेख हसीना की सबसे बड़ा बयान या फिर आप लोग कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। शेख हसीना ने भारत में बैठकर ऐलान किया है कि मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी और कट्टरपंथियों को बर्बाद कर दूंगी, इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। यानी भारत को जिस चीज का इंतजार था वो होने लगी है। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से जब बांग्लादेश पर सवाल पूछा गया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं बांग्लादेश को पीएम मोदी पर छोड़ता हूँ। कई लोगों को समझ नहीं आया कि ट्रंप ने बांग्लादेश पर पूछे गए सवाल को मोदी के हवाले किए हैं या पूरे बांग्लादेश को, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ हो रही है। शेख हसीना भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार है जो भारत के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार से लड़ जाएगी और अब ये हथियार को एक्टिव कर दिया गया है। शेख हसीना ने भारत में बैठकर कहा है कि मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी और बदला लूंगी। शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस सरकार आतंकवादियों का सरकार है और मैं इन सभी को उखाड़ फेंकूंगी। पिछले कुछ दिनों से शेख हसीना भारत में बैठ के दूसरी बार बांग्लादेश के समर्थकों को भाषण दिया है। इस भाषण में शेख हसीना ने कहा है कि लोगों की हत्या करने के लिए मोहम्मद यूनुस ने आतंकवादियों को छोड़ रखा था। ये सभी मिलकर बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन मैं इन सबको खत्म कर दूंगी इंशाअल्लाह। शेख हसीना ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश की आतंकियों को नष्ट करने के लिए ही मुझे अल्लाह ने अभी तक जिंदा रखा है। आप लोगों को याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले शेख हसीना ने भारत में बैठकर बांग्लादेशियों को भाषण दिया था। उस भाषण के बाद हजारों कट्टरपंथी सड़क पर उतर आए थे। शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी जला दिया है, मगर अब इन सब का बदला लिया जाएगा। शेख हसीना भारत में बैठकर बड़े ही रणनीतिक तरीकों से मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है। भारत अभी इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए है। भारत ने शेख हसीना की जान बचाई और उन्हें भारत में पनाह दिया। अब लगता है शेख हसीना भारत का ये एहसान चुकाने वाली है। वो हिंदुओं और भारत के अपमानों का बदला मोहम्मद यूनुस से लेकर रहेगी। मजे की बात तो ये है कि शेख हसीना की धमकी के बाद मोहम्मद यूनुस और उनके कट्टर गैंग में विवाद छिड़ गई है। जिन छात्रों और विपक्षी पार्टी ने मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर शेख हसीना को सत्ता से हटाया था, वो सब एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। विपक्ष नेता खालिदा जिया पहले से ही बीमारी का बहाना बनाकर बांग्लादेश से चली गई है, तो वही जिन बांग्लादेशी छात्रों ने मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर पूरे देश में दंगा किया और शेख हसीना की कुर्सी छीन ली, अब उन्हीं छात्रों ने मोहम्मद यूनुस को धमकी दे दी है। अब ये छात्र बोल रहे हैं कि हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे और मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाएंगे। यानी आने वाले कुछ दिनों में ही बांग्लादेश में एक बड़ा खेल होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।